राधे राधे भक्तों, चाहे जो हो जाए, लेकिन देवठनी एकादशी के दिन घर में रखी टूटी और पुरानी झाड़ू से यह गुप्त उपाय कर लेना, माता लक्ष्मी साक्षात आएंगी। आपके घर और आपकी किस्मत को बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा। देवठनी एकादशी के दिन टूटी झाड़ू का यह गुप्त उपाय बिना किसी को बताए चुपचाप कर लेने मात्र से आपके घर इतना पैसा आएगा कि धन रखने के लिए नई तिजोरियां खरीदनी पड़ जाएंगी। देखो प्यारे, सब सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, पर जीवन में क्लेश और दरिद्रता का अंधकार छाया रहता है। तुम पूछते हो महाराज जी कोई उपाय बताओ, मन बहुत अशांत है, घर में बरकत नहीं है। तो आज कान खोलकर सुन लो, जो बात बताने जा रहा हूं यह कोई साधारण बात नहीं, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। यह जो आने वाली देवउठनी एकादशी है, जब श्री हरि विष्णु 4 मास की योग निद्रा से जागते हैं, उस दिन घर में पड़ी उस टूटी झाड़ू से जिसे तुम फेंकने की सोचते हो, एक ऐसा गुप्त विधान कर लेना कि स्वयं माता लक्ष्मी तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ी हो जाएंगी और तुम्हारे भाग्य का बंद ताला खुल जाएगा। तुम लोग बड़े भ्रम में जीते हो, सोचते हो टूटी झाड़ू अशुभ है, घर में दरिद्रता लाती है, इसे तुरंत फेंक दो। अरे, जिसका तुमने इतने दिन उपयोग किया, जिसने तुम्हारे घर की गंदगी, तुम्हारी नकारात्मकता को प्रतिदिन साफ किया, आज वह टूट गई तो अशुभ हो गई। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम साधन का सम्मान नहीं करते, बस फल की कामना करते हो। अरे, वह झाड़ू केवल धूल मिट्टी साफ नहीं करती, वह तुम्हारे घर के क्लेश, तुम्हारी बुरी दृष्टि, तुम्हारे आलस्य और तुम्हारी दरिद्रता को भी बुहारती है। वह साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक है, क्योंकि लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां स्वच्छता हो, जहां साधनों का सम्मान हो। शास्त्र कहते हैं देवउठनी एकादशी का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा और देव शक्तियां जागृत होती हैं। इस दिन किया गया एक छोटा सा संकल्प, एक छोटा सा दान, एक छोटा सा जप भी अनंत गुना होकर फलता है। और तुम क्या करते हो? उसी परम पवित्र दिन घर की सफाई में मिली पुरानी या टूटी झाड़ू को अनादर से उठाकर कूड़े में फेंक देते हो। अरे, तुम्हें पता नहीं उसने तुम्हारे घर की जाने कितनी विपत्तियों और दरिद्रता को अपने अंदर सोख रखा है। जब तुम उसे इस प्रकार अनादर से फेंकते हो तो वह सारी नकारात्मक ऊर्जा, वह दरिद्रता वापस तुम्हारे घर के वातावरण में बिखर जाती है। फिर कहते हो महाराज जी घर में झगड़े बढ़ गए, पैसा टिकता नहीं, बीमारी आ गई। यह सब तुम्हारे ही कर्म का फल है। इसीलिए कहता हूं, इस देवउठनी एकादशी को उस टूटी झाड़ू को फेंकना मत, उसका तिरस्कार मत करना, उसका सम्मान करना। अब सुनो करना क्या है, यह गुप्त विधान है, इसे ध्यान से सुनना, मन को भटकाना मत। देवउठनी एकादशी की संध्या को जब सूर्य अस्त हो जाए, घर के सब काम निपटाकर, जब एकांत हो, कोई तुम्हें देखे नहीं, कोई टोके नहीं, यह विधान गुप्त है। यह तुम्हारे और तुम्हारे इष्ट के बीच का, तुम्हारी भावना के बीच का संबंध है। सबसे पहले एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा गंगा जल ले लो। यदि गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल में एक तुलसी का पत्ता डालकर उसे पवित्र कर लो। उस जल से उस टूटी हुई झाड़ू पर छींटे मारकर उसे पवित्र करो। मन में यह भाव करो कि हे मां, तुमने मेरे घर की इतने दिन सेवा की, मेरे घर की अपवित्रता को दूर किया, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, तुम्हारा आदर करता हूं। इसके पश्चात एक लाल कलावा मौली धागा लो, एक साबुत चावल का दाना, ध्यान रहे चावल खंडित ना हो, जिसे अक्षत कहते हैं, और एक सिक्का, चाहे वह 1 रुपए का हो या 5 का, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य हो। भाव मुख्य है, धन नहीं। इन तीनों वस्तुओं को, उस सिक्के और चावल को, उस कलावे से झाड़ू के हत्थे पर जहां से तुम उसे पकड़ते हो वहां बांध दो। 3 गांठ लगाना। पहली गांठ लगाते समय श्री हरि विष्णु का स्मरण करना, दूसरी गांठ में मां लक्ष्मी का, और तीसरी गांठ में अपने पितरों का और गुरुदेव का स्मरण करना। यह सिक्का तुम्हारे धन का प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे समर्पण का प्रतीक है कि प्रभु यह सब आपका है। यह चावल तुम्हारी पूर्णता की कामना का प्रतीक है कि मेरा घर धन धान्य से पूर्ण हो। अब उस झाड़ू को घर के किसी ऐसे कोने में जहां किसी की दृष्टि न पड़े, किसी की ठोकर न लगे, बहुत आदर के साथ भूमि पर लिटाकर रख दो। ध्यान रखना, झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। खड़ी झाड़ू घर में क्लेश और शत्रुता बढ़ाती है। उसे हमेशा भूमि पर लिटाकर ही रखते हैं। उस झाड़ू को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके रखना उत्तम है। उसे वहां रखने के बाद उसके सामने भूमि पर एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करो। यदि घी ना हो तो तिल के तेल का दीपक जलाओ। अब दोनों हाथ जोड़कर उस दीपक की लौ को देखते हुए श्री हरि और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करो। प्रार्थना तुम्हारे हृदय से निकलनी चाहिए, केवल शब्द नहीं। कहो, हे मां लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, आज आप अपनी योग निद्रा से जागृत हुए हैं।
मेरे घर की यह दरिद्रता, यह क्लेश, यह अशांति जो इस झाड़ू में समाहित है, इसका आप नाश करें। मैं आज इस देवउठनी एकादशी के पवित्र पर्व पर यह संकल्प लेता हूं कि आज से मैं अपने घर को और अपने मन को सदैव स्वच्छ रखूंगा। मैं पूरी निष्ठा और परिश्रम से अपना कर्म करूंगा। आप मेरे परिश्रम को सार्थक करें, मेरे घर में स्थिर वास करें, मेरी भूल चूक को क्षमा करें। यह प्रार्थना तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, तुम्हारे मन की पीड़ा उसमें झलकनी चाहिए। पूरी रात उस झाड़ू को दीपक के साथ वहीं रहने दो। किसी को इस बारे में बताना नहीं, ढिंढोरा नहीं पीटना कि मैंने कोई उपाय किया है। गुप्त दान और गुप्त विधान का फल ही अमोघ होता है। अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करके शुद्ध हो जाओ, फिर उस स्थान पर जाओ, झाड़ू को प्रणाम करो, उस पर बंधे सिक्के और चावल को आदर से खोल लो। उस सिक्के को अपने धन स्थान पर, अपनी तिजोरी में, अपने गल्ले में, या जहां भी तुम अपना धन रखते हो वहां रख दो। यह सिक्का अब साधारण नहीं रहा, यह तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे भाव और देवउठनी एकादशी की ऊर्जा से अभिमंत्रित हो गया है। यह तुम्हारे धन में स्थिरता लाएगा, बरकत लाएगा। और वह जो टूटी झाड़ू है, उसे अब तुम आदर के साथ घर से बाहर ले जाकर किसी स्वच्छ स्थान पर, किसी पेड़ के नीचे रखाओ, या ऐसी जगह विसर्जित करो जहां किसी का पैर न लगे। उसे कूड़े के ढेर में या नाली में मत फेंकना, उसका सम्मान के साथ विसर्जन करना। अब समझो, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये कोई टोटका नहीं है, ये तुम्हारे भाव का परिवर्तन है, तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन है। तुमने एक टूटी वस्तु का, एक त्यागी हुई वस्तु का सम्मान किया। इसका अर्थ है तुम अपने जीवन के टूटे हुए हिस्सों, अपनी असफलताओं, अपनी कमियों का भी सम्मान करना सीख रहे हो। तुम ये स्वीकार कर रहे हो कि हर वस्तु, हर स्थिति में दिव्यता है। जब तुम अपने कर्म के साधनों का, चाहे वह तुम्हारी झाड़ू हो, तुम्हारी कलम हो या तुम्हारा औजार हो, जब तुम उनका सम्मान करते हो, तभी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। वह एक स्थान पर टिकती नहीं, वह भागती रहती है। वह केवल बाहरी स्वच्छता देखकर नहीं आती, वह मन की स्वच्छता, भाव की पवित्रता और साधनों के प्रति सम्मान देखकर आती है। तुमने उस टूटी झाड़ू का सम्मान करके यह सिद्ध कर दिया कि तुम लक्ष्मी का, उनके प्रतीक का सम्मान करने योग्य हो। तुमने दीपक जलाकर अपने अज्ञान के अंधकार को मिटाने का संकल्प लिया। तुमने सिक्का चढ़ाकर अपने अहंकार को समर्पित किया कि प्रभु, यह धन भी आपका है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। यही तो भक्ति है, यही तो सच्चा विधान है। प्यारे, यह उपाय तो कर लेना, पर एक बात मेरी गांठ बांध लेना। यह उपाय करके यदि तुम आलस्य में पड़ गए, यदि तुमने परिश्रम करना छोड़ दिया, सोचा अब तो तिजोरी भर जाएगी, मैं काम क्यों करूं, तो सब व्यर्थ हो जाएगा। यह उपाय तुम्हारे परिश्रम को सौभाग्य से जोड़ने का एक दिव्य सेतु है। कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तुम्हें ही करना पड़ेगा। यह विधान तुम्हारे पुरुषार्थ को सही दिशा देगा, उसमें आ रही बाधाओं को दूर करेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मन पवित्र रखना। किसी का बुरा सोचकर, किसी को ठगने का भाव रखकर, किसी के प्रति द्वेष रखकर यह उपाय करोगे तो लक्ष्मी आने की बजाय तुम्हारे घर की बची खुची शांति भी लेकर चली जाएगी। मन में सरलता, हृदय में करुणा और अपने इष्ट के नाम पर अटूट विश्वास, बस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। राधे राधे जपो। देखो, श्री हरि की कृपा से, मां लक्ष्मी की दया से तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार, सारी दरिद्रता मिट जाएगी। तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा, पर उससे भी अधिक तुम्हारा मन शांति और संतोष से भर जाएगा, जो इस संसार का असली धन है। बस विश्वास रखना और अपना कर्म करते रहना। राधे राधे।